सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। आप लोग देखोगे स्टॉक में कंटिन्यूसली रैली बनी हुई है। तो कुछ एक खबरें आई थी, आपने देखा होगा भी कंपनी के ऊपर डेट है बहुत ज़्यादा। बॉन्ड के जरिए कंपनी ने फंड लिया हुआ है और उसका जो ना भी अपडेट आया था कि पीछे ये बात अभी 11 तारीख की और 17 तारीख के आसपास की, जब कंपनी ने बताया कि वो जो ना भी अपने बॉन्ड्स की जो पेमेंट्स है वो उन्होंने कर दी है। अगर कोई चूक रहती है आगे चलकर तो उसका जो पेमेंट्स है वो गवर्नमेंट के जरिए आप लोग गारंटी के आधार पर ये बॉन्ड लिए गए हैं। ठीक है, त्रिपक्षीय समझौता हुआ था और इसलिए इसके जो बीच में गवर्नमेंट की गारंटी है। तो ये खबरें थे भी पीछे, लेकिन अभी के टाइम बहुत सी खबरें मार्केट में फैल रही है। कल आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स टाइम के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है, ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तो कई साइट्स के ऊपर आपको न्यूज़ें देखने को मिली थी। और वहाँ पर आपने क्या देखा कि गवर्नमेंट ये बता रही है कि गवर्नमेंट अब जो ना भी इसके जितने भी बॉन्ड्स के जरिए इन्होंने फंड लिया हुआ गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, अब सारा इसका जो डेट है वो क्लियर हो जाएगा। ऑलमोस्ट कंपनी के ऊपर बताया जाए 5 बिलियन डॉलर्स के आसपास का ये जो डेट है वो था। तो इसके ऊपर बहुत बड़ी खबर है, कंपनी की तरफ से क्लेरिफिकेशन आया है। ठीक है, और कंपनी ने इसके बारे में क्या कहा है वो आपको बताएंगे डिटेल में। तो अब यहाँ पर देखो, मैंने हमारी प्रीवियस वीडियो में आपको यही समझाया, अब शेयर में फ्रेश एंट्री के कोई भी रास्ते नहीं है। जिस प्रकार से स्टॉक ऊपर जा रहा है ना, इसी प्रकार से और इतनी ही रफ्तार के साथ नीचे भी आएगा। ठीक है, जितने इसने स्टॉक ने रिटर्न दिया है पिछले, आप लोग देखोगे 1 से 2 वीक में स्टॉक डबल से भी ऊपर चला गया है। तो इसलिए भाई यहाँ पर संभल जाइए। मैंने हमारे प्रीवियस वीडियो में आपको अलर्ट किया था, अभी भी अलर्ट कर रहा हूँ। ऐसी सिचुएशंस में आप लोग जो निकलने के लिए जो ना भी लाले पड़ जाएंगे, आप लोग रोगे कि हम शेयर को बेचे कैसे, हम शेयर को बेचे कैसे। तो बड़ा ऑपरेटर गेम है, इस ऑपरेटर गेम के अंदर पब्लिक ट्रैप होएगी ही होएगी। कुछ एक खबरें थी, हाँ ठीक, अभी पॉजिटिव थी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं थी कि स्टॉक इतना ज़्यादा उछल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ खबरें पॉजिटिव थी, कुछ हवा दी गई और कुछ खबरें मार्केट में बेफिजूल की फैलाई गई है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे भी कल के दिन ये बिजनेस स्टैंडर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको एक नोट देखने को मिला होगा। नकदी संकट यानी कि जो लिक्विडिटी क्राइसिस है उसके बीच से जो सरकार की ये कंपनी है MTNL ये जूझ रही है और 5.1 बिलियन डॉलर्स का जो ना भी बॉन्ड भुगतान प्रबंध करेगी। तो गवर्नमेंट जो ना भी इसका प्रबंध करेगी, ये ऐसी खबरें आई हुई है। और ये चीज़ आप लोग नोट करोगे, नाम न बताने की शर्त पर उस व्यक्ति ने बताया कि कंपनी अब सॉल्वेंट नहीं रह गई है। तो अब आप लोग देखोगे भी नाम नहीं बताया और उन्हें इतनी बड़ी जानकारी दे दी कि भी सरकार सारा का सारा जो डेट है ये पे करेगी और कब तक करेगी, सब कुछ बताया है। तो भाई देखो, अगर ऐसे तो फिर देखो भाई हम जाकर हम बोल देंगे कि भाई इन्होंने ऐसे ऐसे करके ना SJVN कंपनी है, इसको 1 लाख करोड़ का ऑर्डर मिलने वाला है, ठीक है, और गवर्नमेंट से मिलेगा, ऐसे होगा वो होगा। भाई ऐसे कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें फेक है। कल भी मैंने आपको यही समझाया था भी देखो, ऐसी खबरें अगर आती है, अगर कंपनी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कुछ अपडेट दे तो ही उसको हकीकत माना करो। तो यहाँ पर आप लोग देखो क्या बताया गया है कि 2034 तक कंपनी के ऊपर जो डेट बताया जा रहा है वो लगभग 26.8 बिलियन रुपए का है। यानी देखा जाए तो मोटा मोटी 42,000 करोड़ के आसपास का जो ना भी डेट कंपनी के ऊपर बताया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ आप लोग देखोगे 5.1 बिलियन डॉलर्स का ब्याज और जो मूलधन है वो चुकाना है कब तक, 2034 तक। और इस कुल राशि में से 46.2 बिलियन रुपीज़ जो ना भी कंपनी अंत के साल के अंत में जो ना भी चुकाने हैं। तो ये खबरें सामने आ रही है निकल कर। तो ऐसे में आप लोग देखोगे, ये देखो, निजी मामलों पर चर्चा करते हुए नाम न बताने की शर्त पर एक व्यक्ति ने कहा कि कंपनी अब सॉल्वेंट नहीं रही है और सरकार ने इस महीने MTNL के बॉन्ड भुगतान को पहले ही स्वीकार कर लिया। और जबकि ऑपरेटर ने कहा था कि उसके पास ब्याज भुगतान को जो ना भी पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। तो ये खबरें थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई आखिरकार गवर्नमेंट की तरफ से या फिर जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं या फिर कंपनी की तरफ से इस न्यूज़ के ऊपर क्या खबर आई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से ये नोटिस पब्लिश किया गया है और ये आज की डेट का नोटिस है भाई। और BSE NSE के साइट पर आप लोग इसको चेकआउट भी कर सकते हो। तो क्लेरिफिकेशन दिया है अभी कंपनी ने, जो अभी न्यूज़ फैली हुई है अभी के टाइम इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर है, बिजनेस स्टैंडर्ड की साइट के ऊपर है, इसी के ऊपर क्लेरिफिकेशन दिया कंपनी ने। क्या क्या देखो भी क्या खबर है, यही जो 5.1 बिलियन डॉलर्स के बॉन्ड्स को लेकर है, इसका जो गवर्नमेंट है वो इसका अरेंज करेगी कैश, ये सारी चीज़ें मार्केट में फैली हुई थी। इसके ऊपर कंपनी ने क्या कहा है कि ऐसी कोई भी देखो भी न्यूज़ें आती है, ऐसी कोई भी खबर अगर होगी तो हम एक्सचेंजेस के माध्यम से फिर जो
डिस्क्लोजर के माध्यम से हमारे जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको बताते हैं, चाहे वो कोई भी इवेंट्स हो, इन्फॉर्मेशन हो, सब कुछ हम जो ना भी साझा करते हैं। इन्होंने ये बोला है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये जो न्यूज़ है इसके ऊपर इन्होंने क्या बोला यहाँ पर आप लोग देखोगे, ये देखो इनका रिप्लाई भी आया है यहाँ पर, ये रहा रिप्लाई। MTNL हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म दैट द स्टॉक एक्सचेंज वाइड लेटर ऑफ इवेंट नंबर डेटेड 11 जुलाई 2024 यानी 11 तारीख को, और उसके बाद आप लोग 17 तारीख को इसके रिगार्डिंग आप लोग फंडिंग ऑफ डेजिग्नेटेड एस्क्रो अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ सेकंड सेमी एनुअल इंटरेस्ट 7.59% MTNL बॉन्ड सीरीज 8th A which was due on 20 July has been done on 17 July 2024। आप लोग देखोगे भी कंपनी ने बोला कि हमने जो ना भी इसके बारे में 11 तारीख और 7 तारीख को 17 तारीख को पहले ही बता दिया, ठीक है, कि जो ये कंपनी का बॉन्ड है, बॉन्ड के जरिए जो भी इसका पैसा था इन्होंने जो ना भी एस्क्रो अकाउंट में ये पेमेंट कर दिया है, जो कि इसकी इंटरेस्ट की पेमेंट थी 7.59% का जो इसका लगा था अभी बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। तो इसका पेमेंट इन्होंने कब 20 तारीख को, वैसे इसकी जो ना भी ड्यू डेट थी, लेकिन इन्होंने 17 तारीख को ही कर दिया। तो ये कंपनी ने मेंशन किया है अभी यहाँ पर। इट मे ऑल्सो बी मेंशन दैट ऑल बॉन्ड्स इशू बाय MTNL आर सॉवरेन गारंटी बॉन्ड्स। तो जितने भी बॉन्ड है वो सॉवरेन गारंटी बॉन्ड्स के आधार पर है भाई, यानी गवर्नमेंट उसकी गारंटी है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट की इनके पास। हाउएवर इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट मेड बाय MTNL in payment of principal and interest on the bond issued by its the sovereign guarantee will be invoked by the debentures trustee, and the government of India is obliged to make the payment to MTNL फॉर दी सेम। तो आप लोग देखोगे इनका कहना क्या है कि अगर ऐसी कोई घटना हो जाए, ऐसी कुछ हो जाए कि हम जो ना भी पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो इस सिचुएशन में आप लोग देखोगे ये जो सॉवरेन गारंटी है ये लागू हो जाएगी, और जो भी डिवेंचर ट्रस्टी है उनको जो ना भी गवर्नमेंट पे करेगी पैसा, ये ऐसा इन्होंने बोला है। तो ये खबर थी भाई, उसको जो ना बढ़ा चढ़ाकर क्या ही बता दिया गया है। तो ऐसा कंपनी ने जो है बिल्कुल नहीं कहा है। इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ लेना भाई। और आप लोग देखोगे यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, फर्दर कंपनी आर aware of any information that has not been announced to the exchange under regulation 30। यानी सब कंपनी ऐसी कोई भी सूचना या फिर कोई भी आप लोग देखोगे ऐसी जो खबर है वो नहीं फैलाती है जिसका जो ना भी कंपनी डिस्क्लोजर नहीं दिया, ऐसी कोई भी न्यूज़ भी नहीं है। तो ऐसा इन्होंने कहा है। इसके बाद आप लोग देखोगे इन्होंने एक बात और कही है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग देखोगे कंपनी ने ये भी रिप्लाई दिया है कि MTNL हैज़ नॉट डिसमिनेटेड एनी सच इंफॉर्मेशन एज पब्लिश न्यूज़पेपर एंड द सॉवरेन गारंटी बॉन्ड्स एज ऑन डेट आर टू दी tune of 2.47 billion with different dates of maturity and not 5.1 billions। यानी कि कंपनी की तरफ से क्या कहा गया है कि अखबारों के अंदर ऐसी कोई भी हमने जो ना भी प्रकाशित जानकारी या फिर ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और हालांकि जो ये सॉवरेन गारंटी वाले हैं, ये जो बॉन्ड है ये आप लोग देखोगे 5.1 बिलियन डॉलर्स के नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 2.47 बिलियन डॉलर्स के अब तक की डेट तक के जो हैं वो। तो इन्होंने ये बोला है भाई। तो ये ऐसी ये सारी की सारी जो ना भी रूमर्स हैं इनकी तरफ से ये अपडेट आया, तो ऐसी खबरों से बचना चाहिए भाई। तो अब यहाँ से आप लोग देखोगे ये खबरें जो आ रही है मार्केट के अंदर, जो खबरें फैलाई जा रही है, तो आप लोग भी समझदार हो किस लिए फैलाई जा रही है। स्टॉक को प्रमोट किया जा रहा है और यहाँ पर पब्लिक ट्रैप होएगी। अब कभी भी स्टॉक जो है ऊपर से गिर सकता है। यहाँ पर एसएल वगैरह कुछ भी काम नहीं करेंगे जब इसके अंदर गिरावट होना स्टार्ट होएगी। स्टॉक सीधा लोअर सर्किट में जाएगा और नॉन स्टॉप ये जो है 40 से 50% गारंटी है ये पक्का टूटेगा। तो इसलिए संभल जाइए, आगे आपकी मर्जी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।